नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का डेल्टा पॉइंट के इस खास वीडियो में। दरअसल आज ये वीडियो है एक नए खबर के बारे में। खबर है HMPV वायरस। जी हाँ, आज पूरे दिन भर तमाम जो टीवी चैनल्स हैं या फिर जो भी पोर्टल्स हैं वहाँ पर ये खबर छाया रहा और जिसके चलते हमारे जो शेयर मार्केट है उस पर भी उसका असर पड़ा और लाखों का करोड़ों का लोगों का नुकसान हो गया। और साथ ही शाम होते होते हालात ये हो गए कि देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी को बयान जारी करना पड़ा कि HMPV वायरस क्या है, कब इसका खोज हो चुका था और भारत की क्या स्थिति है इस पूरे वायरस को लेके। पहले उनकी ये बाइट हम आपको सुनाते हैं, क्या कहना है उनका, और फिर विस्तार से इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research ICMR and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि क्या कहना है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री का। दोस्तों, यहां सवाल उठता है मीडिया के ऊपर। मीडिया इस बात को आज दिन भर इतना ट्रेंडिंग पर ले आती है कि हमारा शेयर मार्केट लुढ़क कर कई पॉइंट नीचे चला जाता है। पहले से ही हम कोरोना काल से आज तक हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटी हुई है, अब तक सीधी नहीं हुई है। लोग परेशान हैं, लोगों के जो EMIs है वो अब भी चल रहे हैं। देश की माली हालात कोई ठीक नहीं है, लेकिन मीडिया को एक मानो कोई अलादीन का चिराग हाथ लग गया हो और इस बात को इतना भूनने लगी कि पूरे शेयर मार्केट को उन्होंने लुढ़का दिया। और शाम होते होते देश के स्वास्थ्य मंत्री को यह बयान जारी करना पड़ा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कई सारे जो चीन के अव्वल दर्जे के जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर उनके जो मीडिया हाउस है वहां पर भी मैंने इस खबर के बारे में जानने की कोशिश की। तो कहना है कि वायरस की मौजूदगी पहले से ही थी और जो हाल में जिस तरह जो वेदर कंडीशन बना हुआ है, तो इस कंडीशन में इस वायरस का होना, इसका असर दिखना बिल्कुल आम सी बात है, कोई नई बात नहीं है इसमें। और चीन में भी इस चीज को लेकर कोई बहुत बड़ा हो हल्ला कुछ नहीं हो रहा अंदर। हमारे देश के मीडिया को ही इस बात की इतनी फिक्र है और वो ढोल नगारे लेकर इस पूरे मामले को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जो दो बच्चों की उन्होंने बात की, उनका ना उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है, ना उनके पास कोई डिटेल्स उनके पास मौजूद है, कुछ नहीं है। बस नंबर दिखाया जा रहा है टीवी पर, एक हर बुलेटिन में एक ही नंबर दिखाया जा रहा है
कि 2 लोग इन्फेक्ट हो गए, 3 लोग इन्फेक्ट हो गए। कभी बेंगलुरु में इन्फेक्ट हो जाता है, कभी अहमदाबाद में इन्फेक्ट हो जाता है। समय आ गया है कि मीडिया को, देश की मीडिया को कम से कम इस तरह के मुद्दे पर सोच समझ कर रिपोर्टिंग करने की, क्योंकि आप अपने चैनल में तो टीआरपी गेन कर लेते हैं, लेकिन जो परेशानी होती है वो आम लोगों के लिए होती है। हमें भी सतर्क होकर सोच समझकर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तमाम देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिएगा डेल्टा पॉइंट। नमस्कार।